तो कल क्या प्रूफ कर रहे थे अपन? कल प्रूफ कर रहे थे 1/f u प्लस, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते थे मिरर इक्वेशन। क्या बोलते थे? ये मिरर इक्वेशन दोनों में वैलिड है। कॉनकेव में भी वैलिड है और कॉन्वेक्स में भी वैलिड है। तो कॉनकेव में प्रूफ कर लिया था ना, और कॉन्वेक्स में आपको क्या करना था? चलिए, जिस किसी ने ना किया हो जरा देख लो ध्यान से। ये किस तरह से मिरर बन गया? ये बन गया मिरर, इसको क्या बोलते हैं? और इधर क्या होगा? ऐसे जाने दो, यहाँ कहीं क्या होगा और यहाँ कहीं होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस्ड होगा? इधर। इसको बोल दो ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ से एक रेस ऐसे जाने दो पैरेलल। जो रेस पैरेलल होंगी वो इसके डायरेक्शन से, ये देखो, यहाँ से क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एक कहाँ से ले जाएं? देखो, इसको हमने ऐसा मान लिया है कि ये जाके कहाँ मिलने वाली है? तो सी के डायरेक्शन में हो तो भी वहीं से। अब देखो यहाँ पर इस जगह पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये दोनों रेस, तो ए की इमेज बी की इमेज बी डैश। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, एम। अब डायग्राम को देखो, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी डिस्टेंस यहाँ से नपेंगी। तो ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस P से A की जो डिस्टेंस है यू होगी, इसको माइनस करना है। फिर इमेज कहाँ है? ये है, तो P से A डैश इमेज की डिस्टेंस ये B है। अब ये देखो, इधर नापेंगे तो क्या होगा? राइट प्लस में। फिर फोकस कहाँ है? यहाँ है, तो P से F क्या होगा? स्मॉल f फोकल लेंथ, और C क्या है? इसको बोलते रेडियस। ये देखो तीनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं, और ये अकेला क्या है? नेगेटिव है। तो कॉन्वेक्स में ये कहानी हो जाती है। ठीक है। अब आपको चाहो तो आप थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हो, लेट कर लो। M1 M2 क्या हो गया? एज अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। देयर पोल, जिसका पोल क्या है? P। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस F। एंड सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर R। AB इज ऑब्जेक्ट। AB क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, कैसा ऑब्जेक्ट है? क्योंकि लेफ्ट में है, रियल रीजन में है। देयर, अब ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। इमेज कहाँ बन रही है? देयर इमेज फॉर्म्ड एट पोजीशन ऑफ A डैश। देखो ये इमेज है। इसके बाद आपने वहाँ लिख दिया, एक बार और देख लो, इमेज बनाना। ये क्या हो गया? मिरर। ये पोल, ये इधर फोकस, ठीक डबल पर सेंटर। अब तो प्रूफ कर चुके हैं ना कि डबल पर ही होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखो,
एक लाइट रेस ये जाएगी, पैरेलल है तो फोकस के डायरेक्शन में रिटर्न हो गई, एक सी के डायरेक्शन पे जाएगी तो वहीं से बैक हो जाएगी। दोनों को आप डॉटेड लाइन से पीछे देखें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है। ये इमेज फॉर्म हो गई। अब इमेज वर्चुअल है। अब आपके लिए पेयर ऑफ ट्राइंगल सिलेक्ट करना है। क्या एक चीज़ और डाला है ना, एक हमने ड्रॉ किया है जो देखो ए बी, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, यहाँ डी लिख देता हूँ, ठीक है। डी एम किस पर परपेंडिकुलर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। देखो डी एम परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप पेयर ऑफ ट्राइंगल ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते? अब आपको पेयर ऑफ ट्राइंगल दिखाता हूँ, सिमिलर ट्राइंगल का पेयर। ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से पहले इस ट्राइंगल को देखना आप, पहले इसको देख लें। यहाँ से ये देखो ध्यान से, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, और कहाँ से वापस ले आओ यहाँ तक, ये पूरा मतलब है ना। ये पिंक लाइन को देखो और इसको देखो और इसको देखो, एक ट्राइंगल है कि नहीं है ना। तो इन सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ए बी सी, और उसका देखो यहाँ से ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल ए डैश। अब आप ध्यान से देखो कौन सा ट्राइंगल यूज किया है? ए बी सी, और उसके आगे नोक पर बनने वाला ट्राइंगल। तो देखो इसका ये 90 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, और ये दोनों एंगल कॉमन है। बड़े वाले में भी एंगल आ रहा है, छोटे वाले में भी एंगल आ रहा है। तो ये दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गए तो क्या हो जाते हैं? सिमिलर। अब आप वही काम करेंगे, परपेंडिकुलर इसका लिखो ए बी, और फिर परपेंडिकुलर लिखो इसका ए डैश, फिर बेस लिखो इसका यहाँ से ए सी, और फिर यहाँ से लिखो ए डैश सी। इसको इक्वेशन 1 बना दो, कुछ नहीं करना है। अब दूसरा ट्राइंगल का पेयर देखो, दूसरा ट्राइंगल का पेयर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर देखो, ये एक बड़ा सा ट्राइंगल दिखेगा आपको, क्या नाम है इसका? डी एम एफ। अगेन आप क्या यूज कर सकते हो? ट्राइंगल डी एम एफ, एंड उसके एक नोक पर देखो ए डैश, ये पूरा इधर देखो, ये नोक पर ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। अब फिर से सिमिलरिटीज लगा दो। डी एम परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? बराबर। अब देखो इसका बेस एम एफ है ना, और इसका बेस ए डैश एफ है। अब इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ता है। क्या सुधार करोगे? देखो ये डीएम दिख रहा है ना, डीएम, ये इधर देखो ए बी के बराबर है कि नहीं है? तो आप यहाँ लिख सकते हो कि डीएम ए बी के बराबर है। और साथ में आपको कहते हो, साथ में क्या कहना, देखो ध्यान से, अगर मान लो अपर्चर छोटा हो, अगर अपर्चर छोटा हो तो डी पी के पास आएगा, तो ये परपेंडिकुलर में एम जो है पी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर चाहे आप यहाँ से डिस्टेंस नापो चाहे एम से डिस्टेंस नापो, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इफ अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, अगर अपर्चर स्मॉल है तो आप क्या कर सकते हो? जो यहाँ पर लिखा है ना एम एफ, एम से एफ के डिस्टेंस, पी से एफ के डिस्टेंस के, एम एफ बराबर पी एफ, और ये दोनों चीज़ें इसमें शिफ्ट करके देखो तो डीएम का मतलब हो गया ए बी, और नीचे क्या लिखा है, और राइट पे एम एफ की जगह क्या लिख देंगे, और नीचे क्या लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 1 को देखो, इस इक्वेशन 2 को देखो, दोनों का लेफ्ट क्या है? तो कंपेयर करोगे तो राइट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 1 और 2 को क्या कर दो, क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2।
तो इसके लेफ्ट में क्या था, ए सी अपान ए डैश सी, ए सी अपान और इधर पी एफ अपान ए डैश एफ होगा, ए डैश एफ। ठीक है, बस इतना देख लो। अब ध्यान से देखो, सारे डिस्टेंस कहाँ से नापना है, तो क्या ये पोल से नपी हुई हैं? एक नपी हुई है, कौन सी वाली, पी एफ। अब देखो ए सी को पोल से नापो, तो ए कहाँ है, यहाँ है, सी कहाँ है, यहाँ है। अब ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक पोल से नापना है, तो देखो ए से पी तक लिखो, यानी पी ए हो गया, और पी सी इधर हो रहा है तो दोनों को प्लस कर दो, तो ए सी हो जाएगा पी ए प्लस पी सी। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा पी ए प्लस पी सी। और ए डैश सी देखो, ए डैश सी कहाँ है, ए डैश सी यहाँ है। कल समझाया था कि यहाँ से नापना है इसको, ए डैश सी को, तो पहले यहाँ से यहाँ तक लिखो और इतना क्या कर दो, माइनस कर दो। तो पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस बराबर पी एफ को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए डैश एफ देख लो। तो ए डैश एफ क्या है, ये इतना सा, तो यहाँ से क्या लिखो, पी एफ और पी ए डैश माइनस कर दो, तो पी एफ माइनस पी ए डैश, यहाँ क्या लिख देना, पी एफ माइनस पी ए डैश। अब ये सारे डिस्टेंस वही लिखी हुई हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, पर ये लिखी कैसी हैं, पोल से। अब ये पी ए की वैल्यू देखो, ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पी ए क्या हो गया, यू, यू कैसा है, तो वहाँ लिखा था नेगेटिव, प्लस पी सी क्या है, आर, आर कैसा हो गया, पी सी आर है, तो आर कैसा है, पी ए डैश भी है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में है, बाकी सब प्लस में है। पी एफ क्या है, एफ, पी एफ ये भी एफ है और ये भी है। अब इसके बाद क्या करते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो माइनस यू प्लस आर को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ माइनस बी से, और एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, आर माइनस बी से। देखो करते हैं, माइनस यू इंटू एफ, फिर माइनस माइनस प्लस यू इंटू बी, फिर बचा आर एफ, ठीक है, फिर प्लस माइनस आर बी। इधर देखो एफ आर है ना, माइनस एफ बी, कुछ सेम है, आर एफ। अब ये जो यू बी बच रहा है ना यहाँ पर, इसको यहाँ छोड़ दो, यू बी यहाँ छोड़ दो, छोड़ दिया। अब ये दोनों माइनस में उस तरफ ले जाओ, तो ये उस तरफ जाएगा तो प्लस यू एफ, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस आर बी, और ये माइनस एफ बी। ठीक है, अब ये जो आर को हटाना पड़ेगा आपको यहाँ से, तो आपने पढ़ा है आर की वैल्यू एफ का डबल होती है ना, तो वहाँ पर पुट कर दो यू एफ प्लस आर की जगह 2f, तो 2f v माइनस 1f v, ये 2f v में से 1f v, तो u v बराबर 1f v बचेगा, और डिवाइड कर दो किससे, डिवाइडेड बाय, तो इसको यू बी एफ से डिवाइड करो, तो यू बी अपान यू बी एफ, इसको भी यू बी एफ से डिवाइड करो, प्लस एफ बी को भी यू बी एफ से डिवाइड करो, यू बी कैंसल, 1 अपान यू एफ कैंसल 1 बाई वी, प्लस बी एफ कैंसल 1 बाई यू। दिस इज अ इक्वेशन। फिर से आपका इक्वेशन बन गया 1 अपान बी इक्वल्स टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी। तो ये आपका इक्वेशन बन गया मिरर। चाहे इक्वेशन कॉनकेव में बनाओ चाहे इक्वेशन कॉन्वेक्स में बनाओ, एक जैसा इक्वेशन बनता है। कैसा बनता है? एक जैसा इक्वेशन बनता है, और इसे कहा जाता है मिरर इक्वेशन। अब इसी में होंगे, अब आप लोगों को क्या करना है, इसी को करना तोड़ फोड़ ये करना है, इधर से उधर करना है, इधर से उधर करना है, इधर से उधर करना है। अभी सीधा सीधा आपको दिखाया कि ये ऐसे बनते हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री पता चल गई ये बनते कैसे हैं। अब ज़रा देखिए, मैं आपको दोनों इक्वेशन को बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? हाँ, दोनों इक्वेशन बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ।
शॉर्ट में मतलब आपको एक दूसरी मेथड बताता हूँ। याद तो हो गया ना कि नहीं याद हुआ? दोनों इक्वेशन आपको क्या हो गए होंगे याद। चलिए लिखने का काम कर लीजिएगा बाद में। अब ध्यान से देखो, बस लाइट नहीं जानी चाहिए। अब आपसे पूछा गया कि मिरर में आर और एफ में क्या रिलेशन है, तो आप बताते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस लेंथ का क्या होता है, आधा की डबल। रेडियस फोकल लेंथ का आधा होता है, डबल होता है। फोकल लेंथ रेडियस की क्या होती है, आधी। यू वी एफ मतलब फोकल लेंथ, यू और वी मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो 1 देखो आर हमेशा क्या होता है, एफ का डबल। एफ हमेशा क्या होता है, आर का आधा। एफ 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके u प्लस बी कर सकते हैं। 1/f, एफ इक्वल्स टू यू बी अपान फोकल लेंथ बराबर u इंटू बी अपान यू प्लस बी। फोकल लेंथ f बराबर u इंटू बी अपान यू प्लस बी, ये भी आप कह सकते हो, है ना। f की वैल्यू देखो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b। f बराबर क्या होता है, r/2, तो 1/f की वैल्यू r/2, 2 कहाँ गया ऊपर, 2/r इक्वल्स टू 1/u प्लस, अगर आपसे पूछा जाए r/2 बराबर, तो यू बी अपान यू प्लस बी। खूब सारा तोड़ मोड़ इस तरह से कर सकते हैं और कई तरह से फार्मूले हम यहाँ बना सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ एक दूसरी कहानी। देखो आपसे कह रहा है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b। ट्राइंगल वाइंगल का रूल नहीं देखते अपना। चलो देखो इस कॉनकेव में देखते हैं, किस में देख लेते हैं, कॉनकेव में। ज़रा ध्यान से देखना, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। क्या हो गया कॉनकेव मिरर। इस तरह से यहाँ पर पोल होगा, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखता हूँ, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी बढ़िया बात बनेगी। अब मैं ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड नहीं रख रहा हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहा हूँ ऐसा। ओ इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से एक लाइट रेज मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब देखो पैरेलल तो नहीं गई ना, तो रिफ्लेक्शन कैसे कराएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ पर कहीं हमको क्या बनाना पड़ेगा, सेंटर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ये सेंटर है, तो ये इंसिडेंट रेज हो गई ओ ए। अब यहाँ पर पहले क्या खींचना, एक नॉर्मल कहाँ से खींचता है हमेशा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आई। अब जितना एंगल यहाँ बना हुआ है उतना एंगल से इसे क्या कर देंगे, लौटा देंगे। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, आर। नॉर्मल का कलर बदलते हैं, नॉर्मल आपका क्या है, ये है, ठीक है। और इस तरफ आर है, इस तरफ, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। बड़ा बनाया हूँ थोड़ा सा जिससे दिख जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एंगल बनाना है, यहाँ बना लो अल्फ़ा। अब देखो ध्यान से, एक रेज ये गई, इमेज के लिए कितनी रेज चाहिए, तो एक रेज ये गई, ये लौट गई। एक रेज आप ऐसे बोलो कि पी से जा रही है, तो पी से जाएगी तो ये तो सेंटर से ही पास हो रही है, तो नॉर्मली होगी, तो यहीं से लौट जाएगी, तो यहाँ पर टकराती हुई नज़र आएंगी, इसलिए इसको मान लो आप इमेज। देखो एक ये गई और एक ये जाके लौटी, दोनों कहाँ टकरा गई, यहाँ पर, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, इमेज। अब अल्फ़ा यहाँ बना लो, बीटा इमेज पर बना लो, और गामा सेंटर पर बना लो। कितने एंगल बना लिया, 3 एंगल, अल्फ़ा बीटा और, देखना ध्यान से अब सभी, अल्फ़ा बीटा और ऑब्जेक्ट इमेज सेंटर, ऑब्जेक्ट इमेज सेंटर, ऑब्जेक्ट अल्फ़ा इमेज बीटा और सेंटर पर गामा। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। देखो ये ए एम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इसकी हाइट आप मान लो h, कुछ भी मान लो, x मान लो। अब ध्यान देना, ये
अब इसमें मिरर है, मिरर में हम एक लाइट यहाँ से देखो कितनी दूर दिखाए हैं। अब इमेज मिरर छोटा सा भी होगा तो भी इमेज बनेगी। तो ये सारी की सिचुएशन ये होगी कि जो अल्फ़ा बीटा और गामा है, अगर ये पॉइंट ए यहाँ कहीं होता, ध्यान से देखना, स्मॉल अपर्चर के केस में पॉइंट कहाँ होता, तो ये लाइट रेज यहाँ पहुँचती, ऐसे लौटती, ये परपेंडिकुलर हम ऐसे ड्रॉ करते, तो परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करते तो वो परपेंडिकुलर का जो एम पॉइंट है वो कहाँ पर होता, और इस केस में अल्फ़ा बीटा गामा वेरी स्मॉल होते। क्या होते? बहुत स्मॉल होते। होते कि नहीं होते? नहीं होते। हाँ, तो ध्यान से देखो, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज़ वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत स्मॉल होते, ध्यान रखना, तो कौन कौन से रेशियो हैं जिसमें स्मॉल एंगल में सिर्फ एंगल यूज करते हैं? देखो, अगर स्मॉल एंगल हो थीटा, तो साइन थीटा को हम अप्रोक्स क्या लिखते हैं? थीटा। ऐसा और किस में कर सकते हैं? टेन थीटा में थीटा लिख सकते हैं बस, और सब में नहीं लिख सकते। कोस थीटा में अगर थीटा स्मॉल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी। ये मैथ्स का रूल है कि साइन थीटा में और टेन थीटा में अगर थीटा स्मॉल है तो आंसर थीटा की तरफ जाएगा, और अगर उसी को कोस थीटा में लगाओगे तो थीटा की वैल्यू अगर बहुत छोटी जाएगी तो वैल्यू उसकी 1 की तरफ टेंड करेगी। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का रूल होता है ये। अगर मैंने अल्फ़ा बीटा गामा को क्या माना है? क्या माना है? छोटा। अब देखो ध्यान से, तो अब 3 ट्राइंगल हैं हमारे पास। कितने हैं? एक ट्राइंगल अल्फ़ा से देखो, अल्फ़ा से देखना, ये राइट ट्राइंगल, ये अल्फ़ा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है कि नहीं? है बेस। अब ध्यान से देखो, टेन अल्फ़ा इक्वस टू यानी टेन थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर अपान बेस, टेन थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर अपान बेस। बस ये रूल याद रख लिया। अब तीनों ऐसे में निकाल दो। टेन थीटा इक्वस टू, तो टेन थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? अल्फ़ा परपेंडिकुलर एच अपान ओ एम, और स्मॉल एंगल के केस में ओ एम एम पी के बराबर होगा, तो आप डायरेक्ट लिखते चले जाना ओ पी, और एच बाय पी से ओ की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू होती है, तो यहाँ लिख दो माइनस यू। अब टेन अल्फ़ा है ना, तो टेन अल्फ़ा इज स्मॉल, तो अल्फ़ा इज स्मॉल तो सिर्फ क्या लिख सकते हो? अल्फ़ा इक्वस टू एच बाई माइनस यू। ध्यान से देखो, ये रूल लगाना है। टेन थीटा इक्वस टू थीटा, तो टेन अल्फ़ा इक्वस टू अल्फ़ा, क्योंकि स्मॉल अपर्चर का केस है तभी तो हमने एम को क्या लिखा है? ओ पी लिखा है। अब आप फटाफट जब बीटा निकालोगे, ध्यान दो, अब सब में मत दिखाओ, शॉर्ट में देखो, अगर आप बीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, एच ही होगा, बेस इसका ये होगा, लेकिन यहाँ से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? ये क्या होता है? इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? वी होती है। इमेज की डिस्टेंस वी होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये बीटा हो गया। अब गामा निकालोगे तो एच अपान पी सी आर के बराबर होगा, तो एच अपान माइनस आर। अब ज़रा एक बार और देख लेना, ये 3 लाइनें निकालना। अल्फ़ा बराबर एच अपान ये, बीटा बराबर एच अपान ये, गामा बराबर एच अपान ये। अल्फ़ा बीटा गामा हो गया। अब अल्फ़ा बीटा गामा आपके पास दिखाई दे रहा है। क्या किसी को एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक बाहर का एंगल 2 अंदर के एंगल के सम के बराबर होता है, जैसे अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 बाहर वाला है, तो 4 एंगल किसके बराबर होगा? ये जहाँ पर 4 बना है उसको छोड़ के दूर वाले 1 और 2 के बराबर होता है। यही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है। अब ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, इसमें देखो, इसमें ये क्या है? अंदर के हैं दोनों,
और गामा क्या हो रहा है, बाहर का। ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये अंदर के 3 हो गए और ये क्या हो गया। तो इसमें क्या होगा, गामा बराबर क्या होगा, लिख दूं यहाँ, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दो, थ्योरम लिख दो, जो लिखना है। कौन से ट्राइंगल में, ओ ए सी। देखो क्या होगा, बाहर क्या है गामा, अंदर क्या है आई प्लस, तो आई की जगह हम यहाँ पर थीटा लिख लें तो क्या कोई दिक्कत है, दोनों बराबर ही तो होते हैं। तो आर बराबर गामा बराबर आर प्लस थीटा। तो थीटा बराबर कितना होगा, ये क्या है, वो क्या है ये क्या है, वही तो कह रहे हैं अल्फा। तो आगे थीटा बराबर गामा माइनस अल्फा। अरे देखते जाओ, थीटा बराबर गामा माइनस अल्फा। ये किस में हो गया, इसमें हो गया। अब एक ट्राइंगल और देखो, इसको देखो, इस वाले को देखो, किसमें सी ए बी, ये सी ए बी। बाहर क्या होगा, बीटा, अंदर क्या होगा गामा प्लस थीटा। तो यहाँ थीटा कितना होगा, अब देखो ध्यान से, थीटा की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस अल्फा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस गामा। इनको सॉल्व कर लो, इनको क्या कर लो, और ध्यान रखो थीटा को एलिमिनेट कर दो, थीटा की ज़रूरत नहीं हमको, थीटा अलग है। इन दोनों को, थीटा बराबर गामा माइनस अल्फा और थीटा बराबर बीटा माइनस गामा। थीटा बराबर, भूल गया, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस, और दूसरा क्या है, थीटा बराबर बीटा माइनस गामा। थीटा बराबर बीटा माइनस, अगर मैं इसको सॉल्व करने को बोलूँ कि थीटा एलिमिनेट कर दो, तो बराबर में कंपेयर भी कर सकते हो, नहीं कर सकते। और अगर कंपेयर करना नहीं आता तो ऐसे लाइन खींच के माइनस कर दो, ये कट गया, ये क्या बचा, और ये क्या बचा, ये है ना, ओए माइनस अल्फा प्लस गामा, बराबर में क्या बचा, तो ये गामा तो 2 गामा हो गया, बराबर उधर कर देंगे तो अल्फा प्लस 2 गामा मीन्स, गामा का मतलब h बाय माइनस आर, गामा की वैल्यू h बाय, अल्फा की वैल्यू h बाय माइनस यू, h बाय प्लस बीटा की वैल्यू प्लस h बाय, अब देखो ध्यान से, 2h बाय माइनस आर, उससे h और ये नीचे से माइनस कॉमन, तो माइनस h कॉमन, तो 1 बाय यू प्लस 1 बाय h, से h कट गया, माइनस से, तो 2 अपान बराबर 1 अपान यू प्लस आर बराबर 2f, 1 अपान यू प्लस 2 से 2 भी कट गया, कौन, नहीं, बच्चा तो वही है, हमें मत पता है कि ये ना ये अच्छा है ना वो अच्छा है, अच्छा कुछ नहीं है। मतलब मैंने ऐसा क्यों किया आपके सामने, ऐसा इसलिए किया कि ये होता है जनरल फॉर्मेट। ये इसलिए मैंने किया कि वो वाली मेथड सिर्फ यहीं लगा सकते हो मिरर की ये 2 इक्वेशन बनाने में। ये वाली मेथड आपको आगे जाओगे तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो फार्मूले बनेंगे उसमें ये सिस्टम क्या होगा, अप्लाई होगा। और अगर हम ये सिस्टम में समझ गए, अच्छा ये इसमें है क्या, कोई ख़ास बात है क्या, कोई ख़ास बात है क्या, नहीं कोई ख़ास बात हो तो बताओ। अब सभी अगर ध्यान, अच्छा जैसे मान लो किसी को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब आम बात है, सबको पता होनी चाहिए। एक ट्राइंगल होता है, उसमें 3 अंदर की साइड होती हैं,
3 साइड में 3 अंदर एंगल और 3 बाहर एंगल। ट्राइंगल में ये एक ट्राइंगल है, 3 साइड होती हैं, 1 2 3, ये एक इंटीरियर एंगल हो गए। अब अगर इसे बढ़ा दोगे तो 1, इसे बढ़ा दोगे तो 2, इसे बढ़ा दोगे तो 3, 4 5 6, 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है? इन तीनों का सम कितना होता है? अच्छा, अंदर के 3 एंगल का सम 180 होता है, तो बाहर के भी तीनों एंगल का सम 180 होगा क्या? हाँ, ठीक कह रहे। अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि ये 4 कितना होगा, तो 4 देखो बना कहाँ पर है? 1 पर, तो छोड़ दो उसको, अंदर के दोनों को सम कर दो। 2 और 3 का सम क्या होगा? 4 के बराबर। मैं बोलूं 5 कितना होगा, तो इसको छोड़ो, 1 और 3 के बराबर। मैं बोलूं 6 कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 और 2 के बराबर। नहीं हुआ? हो गया? तो बाहर के इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो देखो ध्यान से देखो। अब इस बार ध्यान से देखना, ये कौन सा ट्राइंगल है? वो मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कोई सा नहीं है। हाँ, अब पता चल गया कौन सा मिरर है ना? ये यहाँ से क्या जाता है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ये डिस्टेंस क्या होती है? यहाँ से एक रेस ऐसे ले जाओ, यहाँ टकरा गई, मान लो कहाँ पर? ए पर टकरा गई, ठीक है, टकरा गई ना। अब कहाँ जाएगी वो? मैं पैरेलल लाया हूँ क्या कि फोकस के डायरेक्शन से जाएगी? मैं पैरेलल लाया हूँ क्या कि नॉर्मल के डायरेक्शन से जाएगी? अब यहाँ इसमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं लेना पड़ेगा आपको सी कुछ ऐसा रहेगा ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा? ये आएगा। ये इसको बोल दो थीटा। ध्यान से देखते जाओ। नॉर्मल बिना बनाए तो मैं लाइट रेज लौटा ही नहीं सकता ना। और जितने एंगल से मैं यहाँ थीटा बनाऊंगा, उतने एंगल से मैं इसे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया कि थोड़ा सा नॉर्मल बहुत पास से ले आया। देखो थोड़ा इसको दूर से ले आते हैं। ये हो गया आपका क्या? थीटा आई, ठीक है। अब ये जितना एंगल यहाँ से है उतना एंगल इधर से बना के लौटा देंगे, तो ये पीछे आ जाएगा यहाँ कहीं पर। तो ये मान लोगे इसको क्या? आई। एक सीधी भी जाएगी, यहाँ से लौट जाएगी। अब देखो ये क्या बन गया? आर, मतलब ये भी थीटा। ये क्या हो गया? इमेज। ये क्या हो गया? सेंटर। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखो इमेज की डिस्टेंस यहाँ से देखो ये वाली v है, और यहाँ से देखो c की डिस्टेंस ये वाला r है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक छोटा सा क्या ड्रॉ कर लेंगे? नॉर्मल परपेंडिकुलर। ये यहाँ से आप एक छोटा सा क्या ड्रॉ कर लेंगे? परपेंडिकुलर PM। अब देखो अल्फा कहाँ बनाया था? ऑब्जेक्ट पर। बीटा कहाँ बनाया था? इमेज पर। तो बीटा इस तरफ बनाना अंदर, गामा कहाँ बनाया था? इधर। अब आपसे मैं बोलूँ कि इस परपेंडिकुलर की हाइट h मान लो। अब देखो अल्फा बराबर, ध्यान से देखना, अल्फा बराबर वो सारी सिचुएशन अप्लाई है। tan थीटा बराबर थीटा, तो tan अल्फा पढ़ो, इसको अल्फा लिख लो। अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? h। यहाँ से लेना यहाँ तक कितना? -u। बीटा बराबर क्या लेना? बीटा यहाँ है, तो h अपान ये लेना, h अपान v लेना। और गामा लिखने के लिए h अपान r लेना, है ना। ये माइनस में ये दोनों, अब सिंबल तो लगेगा। अब एक्सटीरियर एंगल आपको देखना है बस। तो देखो ध्यान से, कौन सा ट्राइंगल यूज करते हैं? एक बार ये और ये। तो देखो एक बार देखना ध्यान से, कौन सा ले लूँ? हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ले लो, यहाँ से।
ये गामा और ये अल्फा अंदर का हो गया और थीटा कहाँ का हो गया, बाहर का। तो यहाँ थीटा बराबर क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा। इसको ऐसे रहने दो। ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए सी। ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए सी। ये अंदर और ये, और एक काम और करो, एक ले लो तुम ये वाला ए आई सी। ट्रायंगल कौन सा ले लो, ए आई सी। अब देखो इसमें ध्यान से, ये एंगल कितना होगा, अरे ये देखो ना, ये लाइनें जा रही, ये और ये भी थीटा ही होगा। तो देखो अंदर ये गामा प्लस थीटा, अंदर गामा प्लस थीटा, और बाहर क्या रहा, ये वाला ले लो, क्या रहा है, बीटा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो बीटा माइनस गामा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो या सॉल्व कर लो, तो अल्फा प्लस गामा बराबर बीटा माइनस गामा को किधर ले आओ, तो गामा प्लस गामा बराबर बीटा माइनस, ये कितना हो गया, 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फ़ा। अब वहाँ से वैल्यू नहीं देख सकते, 2 गामा की वैल्यू कितनी दिख रही, h/r बराबर बीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, माइनस यू, h/-u। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, h कर लो कॉमन, इससे काट दो, तो क्या बचा, 2 और 1/2। r की वैल्यू 2f लिख दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/f = 1/v + 1/u, ये भी बन गया। इतना सा होता है। अच्छा हैं, मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस समझो, आगे चलकर बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस बताना है इसका ये जो रूल्स सिखा रहा हूँ अल्फ़ा बीटा गामा का, ये रूल्स आपको सीखना चाहिए। अब बोल रहे वो वाला सीखूंगा, कौन सा वाला, आप बोल रहे हैं ना ये वाला सीखना मुझे, ये वाला सिर्फ एक जगह काम आएगा आपके। बोर्ड एग्जाम वाला आपसे पूछेगा कि प्रूव दैट 1/f = 1/u + 1/v। तो आप इसको ऐसे साफ सुथरे राइटिंग में लिखने के काम आएगा, बाकी इससे कोई नई जानकारी आपको इकट्ठी नहीं होने वाली है। ये तो बन गया। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे डायग्राम में भी काम चलाओ, है ना। जिनको समझ में आ गया है, देखो सभी को बाध्यता नहीं है, जिनको समझ में आ गया है वो इसकी प्रैक्टिस किसी एक डायग्राम को बना के कर सकते हैं। तो उनको ये चीज़ पता चल जाएगी, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में हम tan थीटा को थीटा लिख देते हैं। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस के अलावा कोई चीज़ उसमें नहीं लगी है, और एक एक्सटीरियर एंगल की छोटी सी प्रॉपर्टी लगी है। अब कुछ लगेगा ही नहीं तो बनेगा भी नहीं कुछ, ये भी है। अब इक्वेशंस आप बनाना सभी सीख लीजिए। क्या ये तीनों चीज़ें आप कर लीजिए अभी आज में प्रैक्टिस करना। r बराबर 2f कई बार प्रैक्टिस करना, पूछे जाने पर प्रैक्टिस डिराइव करके बताना। दूसरा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में 1/f = 1/u + 1/v कर लेना है, ये बात आपको। अब आखिरी टॉपिक आता है ना। हाँ, अब इसका आखिरी टॉपिक एक छोटा सा है, मैं आपको समझाता हूँ। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या आता है, इसका आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब समझना सभी। क्या है सामने, हाँ ये सब तुम्हारे काम का है, इनके काम का कुछ नहीं है। लीनियर मैग्नीफिकेशन, अब ध्यान से सुनो। लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन वर्ड से क्या लेना देना, मैग्नीफिकेशन साइन से लेना देना कुछ नहीं है। साइज, ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे हम
इमेज की साइज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, इमेज की जो साइज है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी हुई है या छोटी हुई है या चेंज नहीं हुई है, ये कौन बताएगा, यही बताएगा मैग्नीफिकेशन। अब जैसे मान लीजिए आपके पास प्लेन मिरर है, कौन सा मिरर है, अब प्लेन मिरर के सामने क्या रख देते हो आप, एक ऑब्जेक्ट, तो जो साइज ऑब्जेक्ट की होती है वही इमेज की होती है। तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या चेंजेस मिलेगा, जीरो। क्या चेंजेस मिलेगा, मतलब आप कह दोगे कि कोई मैग्नीफिकेशन नहीं हुआ। जब आप ऑब्जेक्ट को की साइज मेजर करके और उसको एक कॉनकेव मिरर के सामने रख दोगे, फिर इमेज की साइज देखोगे तो कभी बड़ी मिलेगी, कभी छोटी मिलेगी, कभी बराबर मिलेगी। तो आप क्या कहोगे कि साइज जो है ऑब्जेक्ट की बढ़ी भी है, कम भी हुई है, और यानी मैग्नीफाई भी हुआ है, मतलब इमेज बढ़ी भी है, इमेज घटी भी है, और इमेज बराबर भी हुई है। यानी m की जो वैल्यू है, लीनियर मैग्नीफिकेशन को m से लिखेंगे, m की वैल्यू नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है। तीसरी बात, कॉन्वेक्स में कि देखोगे तो कॉन्वेक्स में इमेज की साइज हमेशा छोटी रहती है, यानी आप कहोगे कॉन्वेक्स में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हुआ है, मतलब वैल्यू उसकी हमेशा हाइट कम हुई है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन कहता है कि द रेशियो ऑफ इमेज formed by mirror to the हाँ तो गड़बड़ हो गया ना, तभी तो कह रहा हूँ, कलर चेंज करो सही हो जाए, है ना। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ size of image formed by mirror to the size of object to the is called linear magnification। देखो ध्यान से, the ratio of size of image to the size of object is called, यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन बराबर, पहले किसकी साइज लिखना है, क्योंकि साइज ऑफ अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको m से लिख लेना, m बराबर साइज ऑफ इमेज i अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट o। देखो i मतलब इमेज की साइज, o मतलब ऑब्जेक्ट के साइज, दोनों को जब रेशियो निकालोगे तो कभी वैल्यू 1 से कम आएगी, कभी 1 से ज़्यादा आएगी, कभी 1 आएगी। 1 कब आएगी, आई और ओ का रेशियो 1 कब आएगा, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, तब 1 आएगा। 1 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मैग्नीफाई नहीं हुआ। 1 से कम कब आएगा, इमेज छोटी होगी, तब वैल्यू 1 से कम आएगी, उसे नेगेटिव मैग्नीफिकेशन या 1 से कम। जब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, मतलब पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन, मतलब 1 से ज़्यादा, रेशियो 1 से ज़्यादा। अब इसको m बराबर i अपान o, हमने कहा कि मैग्नीफिकेशन 4 हुआ है, हमने कहा मैग्नीफिकेशन 4 हुआ है, इसका मतलब m4 है। m4 है मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में 4 गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा हुआ है, यही बोलेंगे ना। अगर कभी किसी क्वेश्चन में कह दे
कि लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना है, 2 है, तो आप समझ जाना 2 गुना, है ना। अब देखो आई और ओ को यू और वी के टर्म में भी लिखा जाता है, तो क्या लिखा हमने, एम बराबर आई अपान क्या लिखा, हाँ। अब ये इसको हम किसके टर्म में ले रहे हैं, यू और वी के टर्म में। तो आप में किसी भी मिरर में आप एक छोटा सा सिस्टम ले लें, फिर से देखो ये यहाँ से एक लाइट रेस आ रही, ओए ऐसे कैसे आ गई ऐसे कैसे आ गई, ऐसे आ सकती क्या, आ सकती है ऐसे क्या, नहीं आ सकती, ऐसे नहीं आ सकती, कह रहे नहीं आ सकती, कैसे नहीं आ सकती, आ सकती, देखो कैसे आ सकती, देखो ये क्या है, मिरर। अरे कितने भी डायग्राम, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करके कितने भी डायग्राम बना सकते हो आप। चलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट। ये क्या है, यहाँ कहीं फोकस लिखें तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। अच्छा एक यहाँ से ले जाऊँ, टेढ़ा तो हो गया, देख ये क्या है, आई, तो जितना आई उतना ही दिखा, कितने हो गए, 2 रेज हो गई, एक ऐसी गई फोकस से गई और एक आई बराबर आर से गई, कहाँ कट गई, अपन ने लिए नहीं सी और एफ, कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। अब जरा ध्यान से देखो, पी से ए किसकी डिस्टेंस, यू, ठीक है, इमेज कहाँ है, बी, और ये क्या है, एफ, तो यहाँ लिख दूँ एफ माइनस। 2 ट्राइंगल दिखा रहा हूँ आपको, कितने, एक 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 कौन सा दिखा दूँ, कौन सा दिखा दूँ, ना अल्लाह करो बड़ा वाला, एक ये दिखा रहा हूँ और एक और दिखा रहा हूँ, एक और दिखा रहा हूँ, नहीं दिखा, ये 90, ये 90, ये आई और आर बराबर ही होते हैं, 2 एंगल बराबर सिमिलर, खत्म। अब देखो कौन सा ट्राइंगल लिया, ए बी पी, कौन सा लिया, और उसके साथ में कौन सा लिया, ए डैश बी डैश पी, एंड ट्राइंगल ए डैश, ओए पीछे, ए डैश बी डैश पी। अब देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन एक चीज़, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट की साइज को ओ और इमेज की साइज को आई, लेकिन फार्मूला हमारा कह रहा था कि साइज ऑफ इमेज पहले आना चाहिए ऑब्जेक्ट की बाद में, तो पहले ये वाला लिख लेते हैं, तो ए डैश अपॉन फिर ए बी लिख लेते हैं, फिर इसकी डिस्टेंस लिख लेते हैं पी ए डैश, और फिर इसकी डिस्टेंस लिख लेते हैं पी ए, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नीचे माइनस आई अपॉन ओ पॉजिटिव बराबर पी ए डैश बी ए, तो माइनस बी अपान माइनस यू, ये तो गया यहाँ से, तो आई अपान बराबर, ये माइनस उधर दे देता हूँ। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ऊपर कहीं लिखा था आई अपान क्या है, और आई अपान ओ क्या है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एम आई अपान ओ भी है और एम माइनस बी अपान यू भी है, नहीं हो सकता। अगर मान लो हमने ऐसा पढ़ के रखा है कि m का मतलब है आई और ओ का रेशियो, और हमारा क्वेश्चन आई और ओ में बात ही नहीं कर रहा है, हमारा क्वेश्चन यू और v में बात कर रहा है और m की बात कर रहा है, तो हम सीधे यहाँ जंप कर सकते हैं, m बराबर माइनस वी अपान यू भी यूज कर सकते हैं, m बराबर आई अपान ओ, m बराबर माइनस वी अपान यू, तो m की वैल्यू ने कहा। अब यहाँ से कहानी
सवालों की चलेगी। अब सवालों की कहानी चलेगी तो पहले आपको क्या करना है, जितना ये बताया गया ये यूज करना है। फिर 15 से 20 मिनट में आपको क्या बताऊंगा, सवालों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, कब माइनस प्लस यूज करना है, कब नहीं करना है, पूरे सवालों को सॉल्व करने के रूल्स और उसमें कुछ फार्मूलों के टुकड़े। और अब आपका यहाँ पर आएगा क्वेश्चंस की, है ना, एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस यहाँ आएंगे। और उस क्वेश्चन में कुछ अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेंगी, फार्मूले, इससे काम नहीं चलेगा। इससे 2, 4, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन वाले क्वेश्चंस जो होंगे, बताएगा ना, मान लो आपसे कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए कि उसका 3 गुना बड़ा इमेज बने, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। एक कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उसका 3 टाइम लार्जेस्ट इमेज बने। अब यू ढूंढो, एफ ढूंढो, आर ढूंढो, तो मिरर में आपके मैथमेटिकल और डेरिवेशन और थ्योरी इतनी ही है। अब बाकी जो है एक, हाँ, सवाल करेंगे और एक दिन हम आपको इससे रिलेटेड शुरू से आखिर तक में जो नए फार्मूले लगेंगे, जो अपने यहाँ यूज होंगे, वो सामने रखेंगे और सीधा क्वेश्चन करेंगे। आपका ये पार्ट मिरर का ख़त्म। फिर चालू होगा हमारा रिफ्रैक्शन।